एक बार पुनः मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि आने वाले समय में आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो पहले इतिहास को हम हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटते थे, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न में। बट आजकल हम इतिहास को चार पार्ट में बांटते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और कंटेम्प्ररी। तो ये एमसीक्यू इन्हीं से संबंधित है। तो हम अपने आप को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर में निषाद बाग की नींव किसने रखी थी? राइट। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। मुगले आजम देखा होगा तो उसमें एक डायलॉग है जिसमें अकबर क्या कहता है कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, अनारकली। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। ये जो निषाद बाग है वो कश्मीर में है। राइट। कश्मीर घाटी में दो पहाड़ियां हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, उसी के बीच में कश्मीर घाटी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर फिरदौस अगर फिरदौस बार रू ए जमी अस्त, अमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इट मीन्स इफ देयर इज ए पैराडाइज ऑन अर्थ, दिस इट इज दिस सो दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्लेस। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार प्रसिद्ध सूफी संत अमीर खुसरो ने कश्मीर को कुछ इन्हीं शब्दों में बयां किया था, और आगे चलकर 2 शताब्दी बाद जहांगीर ने अपने शब्दों में इसे धरती का स्वर्ग कहा है। तो ये किसके बारे में बोला गया है? तो ये कश्मीर घाटी के बारे में बोला गया है, कश्मीर वैली। राइट। तो कश्मीर वैली के बारे में बोला गया है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। राइट। देखिए, आप लोग बहुत सारे शेर व शायरी में भी बोला गया है, उनकी खिदमत में हम चश्मा शाही देंगे। चश्मा शाही, चश्मा शाही भी एक वहां स्प्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। शाहदरा का मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो शाहदरा का मुगल गार्डन, ये शाहदरा दिल्ली वाला नहीं है, ये शाहदरा है लाहौर में। और ये शाहदरा अत्यंत ही अच्छा जगह है। ठीक से अगर इसको देखिए तो ये शाहदरा जो है नॉर्थ टू लाहौर है। नॉर्थ टू लाहौर यानी लाहौर के उत्तरी माने क्षेत्र में है, रावी नदी के किनारे। और ये जहांगीर का मकबरा है। शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था इस शाहदरा को। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। प्रस्तुत वाक्य किसने कहा था? आगरा एंड फतेहपुर सिकरी बोथ आर बिगर देन लंदन। तो ये स्टेटमेंट है रॉल्फ फिच का। आप देखिएगा, इसको याद करिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। रॉल्फ फिच। 5वां क्वेश्चन देखिए। मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रा का प्रयोग कहाँ हुआ? राइट। वेयर वाज पित्रा यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुगल आर्किटेक्ट। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये पित्रा है क्या? एक पच्चीकारी है, एक तरीका से संगमरमर पे उकेरी गई कलाकृतियों को पित्रा बोला गया है। तो नूरजहां ने अपने फादर के मेमोरी में, याद में, इत्मादुद्दौला उनकी उपाधि थी, उन्हीं की याद में एक मकबरा बनवाया था। उनका नाम था गयासुद्दीन बेग। एक जहांगीर के दरबार में वो मंत्री भी हुआ करते थे, और इसी में सबसे पहले पित्रा देवरा का प्रयोग किया गया। और इससे मिलते जुलते ताजमहल में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरीका से देखिए, ये नूरजहां ने इसको बनवाया। और उस समय इस सरकार को, जो जहांगीर की सरकार थी, उसको बोला गया है पेटीकोट गवर्नमेंट। राइट। तो इसको हम लोग देखते हैं। ही वॉज डॉटेड इंडल्जेंस ऑफ वुमेन एंड वाइन। कुछ कर ही नहीं पाया, सब कुछ नूरजहां कर पाती थी। तो एक तरीका से वो बस पी के मस्त रहता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा किस भाषा में और किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबर ने खुद ही अपनी आत्मभाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा ने लिखा था, राइट। तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है और इस ऐतिहासिक रूप से इस किताब का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम आईने अकबरी या अकबरनामा की चर्चा करेंगे तो वहां भी ये किताब लिंक कर रहा है लीनिएज को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जोधाबाई महल कहाँ है? तो जोधाबाई अकबर की जो सबसे मेन वाइफ थी उसी का नाम जोधाबाई था। सो जोधाबाई महल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस इन फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में है, एंड कमीशन बाय अकबर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मरियम उस्मानी। उसी जोधाबाई का ही दूसरा नाम था मरियम उस्मानी। एंड मास्टरपीस ऑफ द फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड पर्शियन आर्किटेक्चर, यानी इसमें दोनों चीजें मिलेगी आपको, ईरानी ईरानी आर्किटेक्ट भी मिलेगी और हिंदू आर्किटेक्ट भी मिलेगा। तो ये सब जोधाबाई महल के जो पिक्टोग्राफ हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फतेहपुर का गौरव, द प्राइड ऑफ फतेहपुर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं जामी मस्जिद को। ये जामा मस्जिद नहीं है, ये जामी मस्जिद है। द प्राइड ऑफ फतेहपुर, फतेहपुर का गौरव क्या है? तो वो है जामी मस्जिद। फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है? ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर हो गया फर्गुसन। फर्गुसन ने कहा था कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि यह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है। यह हुमायूं के बारे में किसने कहा है? ये कहा है प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तानसेन का मूल नेम क्या था, मूल नाम क्या था इसका? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ तानसेन? तो तानसेन का मूल नाम जो था वो था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे तानसेन का ये मूल नेम था। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये उपाधि प्रदान किया अकबर ने। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनके दरबार में आने से पहले रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में थे। इन्होंने अनेक रागों का निर्माण किया। इनके सृजित रागों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कानरा बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया जिसे रुद्र वीणा नाम दिया गया है। और आजकल के गायक जैसा कि आप लोग जानते हैं राग बेसुरा बहुत गाते हैं, एक से एक ऐसे लोकल गायक हो गए हैं जिन्होंने राग की तो कोई उनके पास पहचान ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तानसेन ने शिक्षा किससे अब शिक्षा ग्रहण की थी? तो वो एक सूफी संत थे मोहम्मद गौस, जिनसे उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। सो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज दिस वन। उनके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं पैदा हुआ। यह कथन किसके संदर्भ में है? तो ये कथन है तानसेन जी के संदर्भ में, और ये कथन अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल भी एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और अकबर के नवरत्नों में से रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में ऐसा कोई गायक पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हकीम हुकाम, राइट। तो हकीम हुकाम कौन था? तो ये हकीम हुकाम कौन थे? तो हकीम हुकाम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 9 थे अकबर के नवरत्न, राइट। ये नवरत्न कौन कौन थे? राजा टोडरमल हुआ, अब्दुल रहीम खान खाना हुआ, अबुल फजल हुआ, बीरबल हुआ, तानसेन हुए, मानसिंह हुए, फैजी हुए। मुल्ला दो प्याजा, खाना खाने के बाद रोज 2 प्याज खाते थे इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याजा था। और हकीम हुकाम कौन थे? तो ये खत लिपि पहचानने और कविता समझने में अपने समय का एक बहुत बड़ा विद्वान था। यह मनोवैज्ञानिक वाद्यक में कुछ गम रखता था, आचारवान, उदार मीठा बोलने वाला, मिलनसार था, बावर्ची था शुरू में, राइट। और उसके बाद बादशाह ने मुहासिब और परिचित होने से इनका अधिक सम्मान किया और इनका नाम था हकीम हुकाम, राइट।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अकबरनामा की रचना कितने वॉल्यूम में की गई है? तो रियल में अकबरनामा की रचना जो है 3 वॉल्यूम में की गई है। देखिए ये मैंने नोटिस किया है, अकबरनामा उसी में से एक वॉल्यूम जो है वो जिसको आप कहते हैं अकबरनामा का ही आईने अकबरी, इसकी देखिए इसकी एक वॉल्यूम जो है आईने अकबरी है। अकबरनामा 13 ईयर्स में बनाई गई है, डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्स विद अकबर एंड स्टेटस। अभी मैंने ऊपर बताया था जैसे जैसे बाबरनामा लिखी गई है तो उसे लिंक करेगा ये अकबरनामा। सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड द अकबर के रीजन को रिकॉर्ड करेगा, और थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी written by Abul Fazal in Persian language. अकबरनामा was translated by Henry Beveridge in English। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजी में अकबरनामा का सबसे पहले अनुवाद किसने किया? तो ये वो था हेनरी बेवरेज। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और दिल्ली के किले में किसका निर्माण अकबर के द्वारा नहीं किया गया? राइट, तो ये आप देख सकते हैं ये दिल्ली का लाल किला है, तो आपका आंसर क्या होगा? दिल्ली का किला। ठीक, दिल्ली में 2 किला है। नया किला जो बनाया वो किसने बनाया? वो बनाया शाहजहां ने, नया किला। और जो पुराना किला है वो बनाया शेरशाह ने। तो इसको टेक्निक है 2S याद रखिए, पुराने किले को शेरशाह ने बनवाया है, नया किला को शाहजहां ने बनवाया है। राइट, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आगरे के सबर्ब एरिया में है। एनएच NH 8 2 पे ही है, 8 किलोमीटर दूर है सिटी से। आगरा आगरा ये अकबर का मकबरा। और जैसा कि आपको मालूम है या नहीं, अकबर के कब्र से उनकी हड्डियों को खोद करके और एक जो वो था जाट जो था उसने जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये कब्र है किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, क्योंकि अपने समय के आखिरी 30 साल रिवोल्ट को दबाने के लिए वह साउथ में ही रह गया और अंततः उसके पूरे साम्राज्य का विघटन हो गया था। सो इट इज लोकेटेड इन अहमदनगर महाराष्ट्र। खुलदाबाद एक गांव है, खुलदाबाद औरंगाबाद में है, और ये बड़ी खूबसूरत है, इसको जानिए। राइट, तो ये अकबर का सॉरी औरंगजेब का मकबरा है, और लोकेटेड है कहाँ? महाराष्ट्र, अहमदनगर में। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, खुलदाबाद गांव है। 20 देखते हैं, अपनी राज्यारोहण के बाद किसने हजरते अला की उपाधि धारण की? तो वो था शेरशाह, और ये शेरशाह का मकबरा है जो सासाराम में है। ठीक है, शेरशाह पहला आदमी था जिसने डिफरेंट टाइप के जो है करेंसी चलाया था। तो जैसे सोने का सरफी चलाया उसने, चांदी का रुपया चलाया, और दाम चलाया तांबे का। तो ये सारी चीजें भी जानना जरूरी। हजरते आला बोला गया है किसको? तो ये बोला गया है शेरशाह को, हजरते आला। भारत की वह इमारत जिसे प्रेरित होकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा उसे स्वर्ग से जमीन पे उतारा गया है, तो ये कौन सी बात है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 14 बच्चों की मां की याद में बनाया गया। 29 वर्ष की अवस्था में 14वें प्रसव पीड़ा में वो मर गई थी। राइट, पहचानिए इसको। दैट द आंसर इज ताश। अंधा है अगर प्यार तो आजमा के देखिए, और बहरा है यदि प्यार तो चिल्ला के देखिए, और बनवाए ताजमहल ये तो आपकी औकात नहीं है, तो आगरे में जाइए पगला के देखिए। तो इसका आंसर क्या है? ताज। राइट, वह इमारत जिसे प्रेरित होकर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि स्वर्ग से धरती पर उतारा गया है। राइट, बट ये अतिशयोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये क्वेश्चन गजब ही है। वह शहर जिसने जहांगीर ने गर्दाबाद और जहन्नुमाबाद नरक नाम दिया था, इस आदमी ने खुदे नरक था ये। जहांगीर वो पेटीकोट वाला, महिला सत्ता चलाती थी, अब पी के मस्त रहते थे। और इसने क्या किया? इसको अहमदाबाद को कह दिया गर्दाबाद है, जहन्नुमबाद है। इसको दिखाई थोड़े दे रहा था, अंधों को हरे हरे दिखाई पड़ता है। तो इसने दिया, उसको थोड़े मालूम था कि आज के टाइम में अहमदाबाद इंडिया का सबसे सुपर टाउन हो जाएगा। राइट, तो उसने इसको क्या गर्दाबाद या जहन्नुमबाद बताकर तिरस्कार किया था इसका। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली
में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नाम की एक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो माहम आगा ने कराया था। माहम आगा किसने कराया था? माहम आगा ने। दिल्ली में पुराने किले को अभी मैंने बताया कि किसने बनवाया है, तो पुराने किले का निर्माण कराया था शेरशाह ने। और उसी के सामने एक मंदिर है जिसका मस्जिद है जिसका नाम है खैरुल मंजिल। ये मस्जिद, इसका निर्माण माहम अनगा ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बूंदी, गुलेर, कोटा, अजमेर में चित्रकला की शैली जिसे निहाल चंद ने समृद्ध किया। तो इसको देखिए, ऐसी शैली आप देखेंगे, केसर यानी बालम पधारो हमारे देश। तो ये कौन सी शैली है? तो ये किशनगढ़ शैली है। बनी ठनी यहाँ सबसे फेमस जो चित्रकारी है बनी ठनी है। तो दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट, अष्ट दिग्गज। तो अष्ट दिग्गज किससे संबंधित थी? और अष्ट अष्ट प्रधान, राइट। तो अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के 8 कवियों की एक परिषद थी। और दूसरा क्या था? तो अष्ट अष्ट प्रधान वो शिवाजी से संबंधित है, राइट। तो ये कृष्णदेव राय, कृष्ण केडी राय आप यानी कृष्णदेव राय, राइट। और ये किससे? तो ये शिवाजी की का जो मंत्रालय था उसको अष्ट प्रधान बोला गया है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि नवरत्न अकबर से संबंधित है, अष्ट दिग्गज किससे है? कृष्णदेव राय के कवियों की एक परिषद थी। और मेरे पास आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था? सो योर क्वेश्चन इज, who was built the चार मीनार ऑफ हैदराबाद, राइट। तो इसका आंसर आप उसमें करिए, कमेंट में करिए। एंड आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए चलते चलते मैं 2 लाइन सुनाता हूं अमीर खुसरो का, कि खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, गोरी सोए सेज पे मुख पे डारे केस, चल खुसरो घर आपड़ो रैण भई चौदेश। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।